हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार फिर से संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इस संशोधित कैलेंडर में आप देखो ज़्यादा कोई विशेष चेंजेस नहीं हुआ है। एक तो कनिष्ठ अनुदेशक की जो विभिन्न ट्रेड है, उनकी एग्ज़ाम डेट दी है और इसके अलावा 2 एग्ज़ाम डेट यहाँ पर इन्होंने चेंज भी की है। एक तो महिला पर्यवेक्षक की बात करें, उसमें चेंज है और एक पशु परिचर की भर्ती जो पहले सितंबर में थी, इसको दिसंबर में कर दी है। एक तो ये 2 चेंज हुआ और एक जो मेजर डेवलपमेंट आप देखेंगे वो ये है कि सीईटी का जो काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि नई सीईटी 2024 की जारी करो, तो यहाँ पर 2 डेट जारी कर दी है, सीईटी सेकेंडरी लेवल की और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। इन दोनों की डेट भी यहाँ पर दी जा चुकी है। यहाँ पर देखें, देखो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो सितंबर में 4 दिन में इसका एग्ज़ाम होने वाला 21, 22, 23 और 24 सितंबर को ये एग्ज़ाम होगा और उसके लगभग 1 महीने बाद सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम होगा। ये 23, 24, 25 और 26 4 दिनों में ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो सामने अभी सबके दिमाग में है कि क्या इस सीईटी एग्ज़ाम को सिर्फ़ क्वालीफ़ाई करने से ही एलिजिबल हो जाएँगे? क्वालीफ़ाई का मतलब है, क्या ऐसा कोई फ़िक्स क्राइटेरिया रखा जाएगा कि 40% लेकर आ जाएँगे, वो सारे पास होंगे? देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से 2-3 बातें आप सबको ध्यान रखनी बताना चाहूँगा। पिछली बार बहुत बड़ी गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स ने की, सीरियस नहीं लिया, फॉर्म ही नहीं भरा, सीईटी का फॉर्म ही नहीं भरा। वो आज तक भी पछता रहे कि हमने इसको फॉर्म क्यों नहीं भरा, या फिर कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एक फॉर्म भर दिया, एक फॉर्म नहीं भरा, ठीक है ना? अब देखो, पिछली बार क्योंकि एक तो पहली बार था, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, पता नहीं था और अब एग्ज़ाम की भर्ती आई तो अभी पता चला। तो मेरे ख्याल से एक तो अभी आप सब अवेयर हो चुके होंगे कि सीईटी की इम्पोर्टेंस क्या है। सरकार ने तो बहुत कहा था, कोचिंग सेंटर्स के जो हमारे विभिन्न साथी हैं, उन्होंने भी बहुत बताया कि बहुत, पर मेरे ख्याल से कैंडिडेट उस समय ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन अभी देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा वीडियो आपने सीईटी के बारे में देख लिए होंगे कि अब तो सब अवेयर हो चुके होंगे। तो फॉर्म, पहली बात, फॉर्म सभी को भरने और दोनों भरने, चाहे सीईटी 10+2 हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो। किसी ने सोच रखा है मुझे तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम ही देने हैं, फिर भी मैं सलाह दूँगा कि आपको दोनों फॉर्म ही भरने हैं, क्योंकि आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी है। अब तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो कोई आपको अलग से फीस नहीं देनी है और आपके दोनों फॉर्म भरने। कई बार ऐसा होता है, अगर आप किसी सर्विस में नहीं हैं अभी और आपको, तो हो सकता है कई बार कि वो दिन आपका सही नहीं हो जिसकी आप विशेष तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका अभी सिलेक्शन हो वो ज़रूरी है, तो दोनों फॉर्म भरना है। अब जो आपका एक सवाल है कि पिछली बार ये था कि जो टॉप 15% है, केवल उन्हीं का हर एग्ज़ाम में, जैसे मान लो अभी 5000 पोस्ट मान लो कि एलडीसी की आई, तो उसके जो टॉप 5 15% है, 15 गुना है, उन्हीं को लिया जा रहा है, बाकी को नहीं लिया जा रहा। टॉप 15 गुना, 15% नहीं, यहाँ जो 15 गुना के जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर उस भर्ती के, जैसे मान लो 5000 भर्ती है, उसके 15 गुना में कैंडिडेट कितने आते हैं, उनको लिया जा रहा है, केवल वही आ रहे थे। अब किसी में अगर 200 की भर्ती निकली है, तो 200 का 15 गुना कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो इससे बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह जाते हैं। ठीक है? अब उनके लिए तो ठीक है जो 15 गुना में आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे, एक बड़ी संख्या जो नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कि वो सीईटी का एग्ज़ाम आप अच्छे से नहीं दे पाए, उस दिन आपका अच्छा नहीं था या किसी भी कारण से आप रह गए, तो आप बाद में किसी भी परीक्षा में एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि इसको 40% किया जाए, लेकिन क्योंकि जब पिछली बार नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, उसमें 15 गुना का रूल दे रखा था, तो बोर्ड ने वही फिर कंसीडर किया। इस बार देखो संभावना लग रही है, ऐसी बोर्ड के पास बहुत सारी सिफारिशें भी गई है कि इसको 40% कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले मेन एग्ज़ाम देने का। हालाँकि अभी भी देखो इसका आया नहीं है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आ सकता है। तो यही होना चाहिए वैसे कि 40% यहाँ पर रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले और वो आगे मेन एग्ज़ाम में यहाँ पर बैठ पाएँ। तो मैं इसके लिए, देखो अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं आया है, पर संभावना यही लग रही है कि 40% वाला क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो हमारी तरफ से भी यही डिमांड है और मैं आपको कहता हूँ जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि देखो मैं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इतना नहीं हूँ। जैसे आप ट्विटर ले लीजिए, जो अभी एक्स नाम जिसका हो गया है, वो बहुत पावरफुल टूल है, सीधा सभी तक, जैसे चेयरमैन तक आप पहुँच सकते हैं। वो फेसबुक, आजकल मैं देख रहा हूँ कि चेयरमैन साहब जो है, वो फेसबुक पे, टेलीग्राम पर और इन सब पे, यूट्यूब पर भी यहाँ पर एक्टिव है। तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्स ट्विटर है, उस पर है। तो अगर आप भी यहाँ पर उन तक किसी माध्यम से अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो आपको भी लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये बात पहुँचानी चाहिए कि इसको 40% क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिले, ठीक है? फिर भी देखो संभावना यही है कि 40% हो जाएगा, ऐसा बोर्ड ने भी पूरा मानस बना लिया, जो ऐसी खबर मिल रही है। तो फिर भी देखो मैं आपको कहूँगा, अगर 40% भी हो जाता है, तो आप सबको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। केवल अगर क्वालीफाई हो जाता है कि 40% लाना है या बाकी कैटेगरी के लिए 36% हो जाता है, तब भी आपको अपनी तैयारी इस स्तर की करनी है कि यहाँ पर भी आप 70-80% ला सकें, इस लेवल की आपको तैयारी करनी है।
अगर आप सिर्फ ये सोच के जाएँगे मुझे तो सिर्फ यहाँ पर क्वालीफाई करना है, बाकी मेन एग्ज़ाम में देखेंगे, तो मान के चलिए आप मेन एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाएँगे। सीईटी एग्ज़ाम में तक ही अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपको मेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, आपकी तैयारी पहले से ही हो जानी चाहिए। तो अगर क्वालीफाई भी रखा जाए, तो केवल क्वालीफाई पर ध्यान नहीं देना, आपको इसकी जितनी बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं, उतनी बढ़िया तैयारी आपको करनी, ये सलाह है मेरी, ठीक है? उसका क्योंकि आपको मेंस एग्ज़ाम जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक सवाल और लगातार कई साथियों का ऐसा आता रहता है कि सर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम तैयारी कैसे करें? बहुत कॉमन सवाल इस तरह का रहता है। देखो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा मेरी तरफ से, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तभी तो आप किसी न किसी भर्ती वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग पर नहीं लेना कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है या फिर मैं कैसे एरिया में रहता हूँ, गाँव ढाणी में रहता हूँ जहाँ कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल हर जगह इंटरनेट पहुँच चुका है, हर जगह जानकारी अवेलेबल है। पहले तो ये होता था कि जानकारी ही अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है ना? देखो आपकी आर्थिक स्थिति आप आर्थिक स्थिति को लेकर ये मन में रहता है कि मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लोग कोचिंग कर पा रहे हैं। मैं ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ लोग ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर रहे हैं। इन सब का बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। विशेष फ़र्क पड़ता है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है। अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ देखो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतनी कि आप कोई बहुत महँगी कोचिंग में जाए या फिर कोई बहुत ऑनलाइन कोर्स ले, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी नहीं कहूँगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, हाँ, ये ज़रूर मान सकते हैं देखो उनको थोड़ा-सा एक बेनिफिट मिलेगा कि वो कोचिंग से टीचर्स को मिल रहे हैं या फिर कोई पढ़ रहे हैं। आपको बस अपनी मेहनत को थोड़ा-सा बढ़ा देना, आप अपनी मेहनत को डेढ़ गुना, 2 गुना कर दीजिए, आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा मन में बिल्कुल ना आए कि कोई कोई कै कोचिंग में जा रहा है, कोई बढ़िया ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल हम भी एक कोचिंग के माध्यम से ये सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, इन सब के बगैर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आप अपने घर पर बैठकर भी अच्छी तैयारी सिर्फ़ एक आपकी जो एक बढ़िया-सी बुक है, बढ़िया-सी गाइड आप ले लीजिए या फिर स्टडी मटेरियल मेरे ख्याल से अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल आपके पास पहले से अवेलेबल होगा। इतना ही काफ़ी है, आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल हो और इसके साथ एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी अवेलेबल है और मुश्किल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की प्राइस 200, 300, 400 रुपए इससे ज़्यादा नहीं होता है। मेरे ख्याल से 200, 300, 400 रुपए कोई भी खर्च कर सकता है और 6 महीने चाहिए। अगर आप 6 महीने लगकर तैयारी कर ले, तो आप किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। अब कोई ये कहता है सर मेरे पास 300-400 रुपए भी नहीं है। देखो उससे ये हालाँकि मुझे नहीं लगता किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी, इतना सब अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो भी मार्केट में आज आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर भी अपना जो क्वालिटी एजुकेशन ऐप है उसमें डेली फ्री टेस्ट चलता है। ठीक है? डेली फ्री टेस्ट में मैं आपको बताता हूँ, अभी 20,000 से ज़्यादा प्रश्न फ्री आ चुके हैं। ठीक है? यहाँ पर आप 1,000 से ज़्यादा टेस्ट 1,000 से ज़्यादा टेस्ट जिसमें डेली 20 प्रश्न आते हैं, 1,000 से ज़्यादा टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ अगर आप इन 20,000 प्रश्नों की भी अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो भी आप परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के 3 अलग-अलग टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन आरएस नाम से, एग्ज़ाम नाम से और एक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीड इनके नाम से। डेली वहाँ पर 5-5 प्रश्न आते हैं, यानी अगर 15 प्रश्न वहाँ पर आते हैं, महीने के 450 प्रश्न हो जाते हैं, 6 महीने के लगभग 2,500 से ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो मैं मानता हूँ कि आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपको चाहिए डेडिकेशन और एक कड़ी मेहनत। आप सबकी बराबरी कर सकते हैं और सबके ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा मन में लाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे। आपको चाहिए एक बहुत कड़ी मेहनत और डेडिकेशन, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? बाकी देखो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया, इस क्वालिटी एजुकेशन आरएस पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। ये देखो यहाँ ये कंटेंट के लिए ओरिएंटेड है। देखो फालतू बातें ज़्यादा यहाँ पर होती नहीं है। कंटेंट चाहिए तो आपको यहाँ पर इस टेलीग्राम पे सारा मिल जाएगा, कंटेंट आप ईमेल से प्लस मैंने जो आपको बताया कि 20,000 से ज़्यादा प्रश्न क्वालिटी एजुकेशन का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डेली फ्री टेस्ट के सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आपको 1,000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएँगे हर सब्जेक्ट के। जो भी सीईटी और इनमें आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मिल जाएँगे, केवल उनको भी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको मिल जाएगा। बाकी एलडीसी ले लीजिए या सीईटी ले लीजिए, सबकी टेस्ट सीरीज़ भी आप उपलब्ध है। उनकी प्राइस मात्र 300-400 रुपए होती है और 30-40
टेस्ट तक उसमें आपको सारे के सारे मिल जाएँगे। उनको आपको जॉइन अगर आप जॉइन कर सकते हैं, उनको अवश्य जॉइन कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी और कोई आपके सवाल हो, डाउट हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करूँगा या कमेंट में ही आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू।